तो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट प्रथम में राजनीति विज्ञान के द्वितीय प्रश्न पत्र में मनु के अंतर्गत उसकी सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। मनु का जो ग्रंथ मनुस्मृति है वह मूल रूप से सामाजिक व्यवस्था पे लिखा हुआ एक ग्रंथ है, यानी प्रमुख रूप से सामाजिक व्यवस्था का एक ग्रंथ है जिसमें राजनीतिक व्यवस्था को एक उपव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो मनुस्मृति में सामाजिक व्यवस्था के महत्व, उसके गठन, सामाजिक व्यवस्था के प्रति विभिन्न दायित्व राज्य के, वह विभिन्न वर्णों के संबंध आदि का इनका विस्तार से विवेचन है वो मनुस्मृति के अंतर्गत किया गया है। तो हम देखेंगे कि मनु ने सामाजिक व्यवस्था है वो किस प्रकार बताई है। पहला है सामाजिक व्यवस्था के नैतिक आधार। भारतीय परंपरा में समस्त ग्रंथ हैं वो सामाजिक व्यवस्था के नियमन के सार्वभौमिक नियम प्रस्तुत करते हैं। इसी तरह मनुस्मृति में भी समस्त व्यक्तियों के आचरण को नियमित करने के लिए नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है। इन नैतिक नियमों को जो संहिता है उसको मनुस्मृति में धर्म की संज्ञा दी गई है। मनुस्मृति में धर्म के 5 स्रोत माने गए हैं: वेद, स्मृति, सज्जनों का आचरण, अंतःकरण व राज्य की आज्ञा। ये 5 जो स्रोत हैं वो धर्म के मनुस्मृति में स्वीकार किए गए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि मनुस्मृति में राज्य की आज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में स्वीकार करके सामाजिक व्यवस्था में जो राजा की भूमिका है उसको स्पष्ट किया गया है। किंतु जो राज्य आज्ञा है या जो राजा के धर्म के जो निर्माण के हैं उसके संदर्भ में मनुस्मृति में कहा गया है कि ये सार्वभौमिक नैतिक मूल्यों और आदर्शों के अनुसार हो। तो इस तरह एक निर्देश के रूप में ये प्रस्तुत किए गए राजा के। तो राजा आज्ञा को धर्म के स्रोत के रूप में भी स्वीकार करते हुए भी उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। मनु ने यमों व नियमों की व्याख्या द्वारा सामाजिक आचरण के जो नैतिक पक्ष हैं उसको स्पष्ट किया है। मनु ने अपनी सामाजिक व्यवस्था में यमों और नियमों की जो उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया है और उनको सामाजिक व्यवस्था के एक नैतिक आचरण के रूप में प्रस्तुत किया है। मनुस्मृति में जो सत्य और अहिंसा है इनको सार्वभौमिक समाज के यानी सार्वभौमिक मूल्य हैं उनके रूप में स्वीकृत किया गया है। यमों के अंतर्गत इंद्रिय नियंत्रण, क्रोध पे नियंत्रण, समा, प्रसन्नता, मधुरता आदि को यमों के अंतर्गत है वो मनुस्मृति में शामिल किया गया है। जबकि नियमों के अंतर्गत स्वाध्याय, दान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, व्रत है इनको नियमों के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो मनुस्मृति की जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें यमों व नियमों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अब अगला है वर्ण व्यवस्था। मनुस्मृति में ब्राह्मणों को संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। जो सामाजिक व्यवस्था है उसमें सर्वोच्च स्थान है वो ब्राह्मणों को दिया गया है, क्योंकि ब्राह्मण है वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं तथा वो वेदों को धारण करते हैं, इस कारण उनको सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान है। मनुस्मृति में ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे धर्म की रक्षा करना, ब्राह्मण वेद सम्मत पवित्र व्यवहार करें तथा वेदों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करवाएं, पढ़ना, स्वयं पढ़ें, दान देना व लेना व यज्ञ करना आदि हैं वो ब्राह्मणों के प्रमुख रूप से कर्तव्य हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में सर्वोच्च जो प्राथमिकता या सर्वप्रमुख जो स्थान दिया गया है वो ब्राह्मणों को दिया गया है और ब्राह्मणों को ये स्थान उनके वेदों के धारण करने और ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न होने के कारण उनको ये स्थान है वो प्राप्त है। मनुस्मृति में कहा गया है कि ब्राह्मणों को आलस्य रहित होकर वेदों का अध्ययन करना चाहिए, धर्मशास्त्रों का अध्ययन है वो करवाना चाहिए। किंतु मनुस्मृति में जो ब्राह्मणों को जो उच्चता या प्रदान की गई है सामाजिक व्यवस्था में, इसका मतलब निरंकुशता नहीं है, बल्कि उनकी जो विशेष कर्तव्यों के कारण उनको उच्चता या प्राथमिकता वो दी गई है। दूसरा वर्ण है क्षत्रिय। मनु ने जो क्षत्रिय वर्ण है उसको प्रजा के रक्षण के लिए उत्तरदायी माना है, यानी जनता की जो रक्षा का कार्य करेगा
वो क्षत्रिय वर्ण के द्वारा किया जाएगा। क्षत्रिय वर्ण के जो कर्तव्य हैं, जैसे प्रजा की रक्षा करना है, दान देना है, पढ़ना है, यज्ञ करना है और विषयों के प्रति अनासक्ति, ये हैं क्षत्रियों के प्रमुख कार्य हैं। इसके बाद है तीसरा वर्ण है वैश्य वर्ण। मनुस्मृति में जो राज्य की अर्थव्यवस्था के संचालन और आर्थिक विकास में वैश्यों की महत्वपूर्ण भूमिका है वो मान्य है। मनुस्मृति में जो वैश्यों के जो कार्य माने हैं वो है पशुओं की रक्षा करना, दान देना, यज्ञ करना, पढ़ना, व्यापार करना, ब्याज लेना, कृषि कार्य आदि हैं वे वैश्यों के प्रमुख कर्तव्य हैं। तो मनुस्मृति में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो साधारणतः वैश्यों के द्वारा संचालित की जाती हैं। अंतिम या जो चतुर्थ वर्ण है मनुस्मृति में वो है शूद्र। मनुस्मृति में शूद्रों को सामाजिक व्यवस्था है उसमें निम्नतम स्थान दिया है। जिस तरह ब्राह्मणों को उच्चतम स्थान दिया है, उसी तरह सामाजिक व्यवस्था या वर्ण व्यवस्था में शूद्रों को निम्नतम स्थान दिया है। मनुस्मृति में कहा गया है कि शूद्रों के जो कार्य हैं वो तीनों वर्गों की सेवा का, यानी आनंद के साथ वो तीनों जो वर्ण है, शेष वर्ण है, उनकी सेवा का जो दायित्व है वो शूद्र वर्ण पे है। मनु ने जो मनुस्मृति है उसके अंतर्गत शूद्रों को वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है। उनको न केवल वेदों के अध्ययन से वंचित रखा है बल्कि इसको एक घोर अपराध भी माना है कि शूद्रों के अगर मान लो वेदों का मंत्र भी उनके कानों में पड़ जाए तो शीशा पिघलाकर उनमें डाल देना चाहिए। तो इस तरह जो मनु के द्वारा जो व्यवस्था चित्रित की गई है वर्ण व्यवस्था, उसमें शूद्रों के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है। मनुस्मृति में जो वर्ण व्यवस्था है उसमें चारों वर्णों को एक दूसरे पर निर्भर माना गया है। किसी वर्ण को समाज व्यवस्था में जो स्थिति प्रदान की गई है, यानी किसी भी वर्ण को जो उच्च या जो निम्न स्थिति है वो उसके द्वारा संपन्न किए जाने वाले कर्तव्यों पे निर्भर करते हैं। यानी जिस वर्ण के द्वारा अधिक महत्वपूर्ण या वेदों के अध्ययन इनसे संबंधित कार्य किए जाते हैं उनके द्वारा उनको उच्चतम या उनको प्रमुखता दी गई है। जबकि तो इस तरह मनुस्मृति में कार्यों के आधार पर वर्णों के जो उनको उच्चता व निम्नता वो प्रदान की गई है। इस तरह मनुस्मृति में जो ब्राह्मण हैं उनको वर्ण व्यवस्था में उच्चतम स्थान दिया गया है। जो ब्रह्मा के द्वारा ये चार वर्णों की जो उत्पत्ति की गई है ये अलग अलग कार्यों के करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में ये कार्यों के आधार पे चार वर्ण थे, बाद में धीरे धीरे ये जन्म के आधार पे ये व्यवस्था विस्थापित हो गई है। अगला है शूद्र व स्त्रियों के प्रति भेदभाव। मनुस्मृति में शूद्र व स्त्रियों के प्रति भेदभाव देखने को मिलता है। मनुस्मृति में जो स्त्री है उसकी स्वतंत्रता का पक्षधर नहीं है। मनु मानता है कि स्त्रियों को किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता देने का पक्षधर नहीं है या उनको किसी भी अवस्था में स्वतंत्रता प्रदान नहीं करनी चाहिए। शूद्रों व स्त्रियों के प्रति भेदभाव। मनुस्मृति में स्त्रियों को समाज वो स्वतंत्रता के पक्षधर नहीं है। मनु मानता है कि स्त्री में कुछ ऐसे दुर्गुण पाए जाते हैं, अगर उनको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो व्यभिचार में लिप्त हो जाती हैं। तो इस तरह जो पुरुष हैं उनको सतर्कतापूर्वक स्त्रियों पे नियंत्रण रखा जाना चाहिए। तो मनुष्य जो स्त्रियों की स्वतंत्रता है उसका विरोध करता है या उसके किसी भी प्रकार पक्षधर नहीं है। मनु मानता है कि स्त्रियों को बाल्यकाल में पिता के नियंत्रण में रहना चाहिए, युवावस्था में पति के नियंत्रण में तथा वृद्धावस्था में पुत्र के नियंत्रण व संरक्षण में रहना चाहिए। तो इस तरह किसी भी अवस्था में स्त्रियों की स्वतंत्रता या के पक्षधर है वो नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी दुर्गुण पाए जाते हैं मनु मानता है, जिसके कारण उनके व्यभिचार की ओर लिप्त हो जाती हैं। किंतु स्त्रियों की स्वतंत्रता का विरोधी होते हुए भी जो पारिवारिक जीवन है उसमें मनु स्त्रियों को प्रतिष्ठा व गरिमा का निर्वहन आवश्यक है। यानी पारिवारिक जीवन में स्त्रियों को वह जो प्रतिष्ठा या गरिमा दिए जाने का पक्षधर है। मनु मानता है कि परिवार में स्त्रियों को आभूषण, धन आदि के द्वारा खुश रखा या प्रसन्न रखा जाना चाहिए। मनु मानता है कि जिस कुल में स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है उसमें देवता निवास करते हैं और जिस कुल में स्त्रियों के सम्मान व हितों की उपेक्षा होती है उस कुल के समक्ष जो कर्म है वो निष्फल होते हैं।
इस तरह स्पष्ट होता है कि जो मनु है उसने स्त्रियों को जो कार्य हैं उनको केवल परिवार तक ही सीमित मानना है, परिवार तक ही उनको मानना है। इसी तरह स्त्रियों के साथ साथ मनु है वो शूद्रों के प्रति भेदभाव भी करता है। वह शूद्रों के प्रति जो उनका भेदभाव है वो अत्यंत भेदभावपूर्ण है। मनुस्मृति में शूद्रों को दास बना लेने का भी समर्थन किया गया है। शूद्रों को वेदों के अध्ययन से वंचित किया गया है कि शूद्रों के द्वारा वेदों का अध्ययन नहीं किया जा सकता, तथा वह शूद्रों को वेतन दिए जाने का भी विरोध करता है कि मनु मानता है कि शूद्रों को वेतन भी नहीं दिया जाना चाहिए, इसका भी पक्षकर है। वह उनको संपत्ति का अधिकार दिए जाने का भी पक्षकर नहीं है। मनु मानता है कि शूद्रों की जो संपत्ति है वो उसके मालिक की संपत्ति है, तो इस तरह उनको संपत्ति के अधिकार से भी वंचित करता है। तो शूद्रों के प्रति जो मनु का जो दृष्टिकोण है वो काफ़ी भेदभावपूर्ण है। स्त्री और शूद्र के प्रति जो मनु का दृष्टिकोण है वो इसके आधार पर लगता है कि मनु है वो सामाजिक व्यवस्था में समानता के पक्षकर नहीं है, और उनका ये भेदभाव बिना तार्किक या बिना विवेक के आधार पे है। अब है आश्रम व्यवस्था। मनुस्मृति में जो मनुष्य के जीवन है उसको 100 वर्ष का माना गया है कि मनुष्य की जो आयु है उसको 100 वर्ष का स्वीकार किया गया है, और इस आयु के आधार पे मनुष्यों के जो जीवन है उसको 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। ब्रह्मचारी 0 से 25 है, गृहस्थ 25 से 50, 50 से 75 है वो वानप्रस्थ, और 75 से 100 वर्ष तक है वो संन्यास आश्रम। तो मनुस्मृति में मनुष्य के जो जीवन काल है उसको 100 वर्षों के आधार पे 4 महत्वपूर्ण आश्रमों में बांटा गया है। इन आश्रमों के आधार पे मनुष्य है वो अपना जीवन यापन करता है। मनु पारलौकिक कल्याण को सर्वोच्च स्थान देता है। वह मानता है कि जो मनुष्य चारों आश्रमों में एक आश्रम से दूसरे आश्रम में अपने कर्तव्यों को करता हुआ प्रवेश करता है वही मोक्ष का अधिकारी होता है। यानी जो चारों आश्रमों का अच्छे से पालन करता है वही है वो मोक्ष का अधिकारी होता है। जो आश्रम व्यवस्था है उसमें जो प्रारंभिक आश्रम है वो है ब्रह्मचर्य है। मनु मानता है कि इस आश्रम जो ब्रह्मचर्य है इसमें मनुष्य को गुरुकुल में रहकर गुरु के सानिध्य है उसमें अध्ययन करना चाहिए। इस आश्रम में गुरु का व्यक्ति के जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसमें कर्तव्य है मनुष्य का कि वह शिक्षा प्राप्ति करे, वेदों का अध्ययन करे, वह आलस्यहीनता, परिनंदा में अरुचि, निरर्थक प्रलाप में अनासक्ति, मिथ्ये भाषण से बचने आदि हैं वो ब्रह्मचार्य के सर्वश्रेष्ठ गुण हैं। यानी ये गुण हैं वो ब्रह्मचार्य में पाए जाते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ गुण हैं ब्रह्मचार्य के हैं। इस आश्रम में जो सबसे प्रमुख कार्य है वो कि गुरुकुल में वो निवास करके गुरु के सानिध्य में अध्ययन करे, वेदों का अध्ययन करें। मनु के अनुसार जो ब्रह्मचार्य है उसको काम, क्रोध, लोभ इनसे बचना चाहिए। भिक्षावर्ती है उसके आधार पे वो अपना जीवन यापन करना चाहिए। और मनु स्मृति में ब्रह्मचार्य के लिए संचयवर्ती का विरोध किया गया है। गुरु के लिए उसके सर्वोच्च स्थान है, उसकी आज्ञाओं का उनके द्वारा पालन किया जाना चाहिए। अब दूसरा जो आश्रम है वो 25 से 50 वर्ष है, वो गृहस्थ आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में बिना किसी जीव को कष्ट पहुंचाए वह संचय करे। मनु ने गृहस्थ के लिए मनु ने त्रिवर्ग की स्थापना का कहा है कि धर्म अर्थ काम है, इन त्रिवर्ग की स्थापना वह करे। गृहस्थ है वो परिवार पालन के लिए अपना परिवार का पालन करे, धन का संचय करे, ये गृहस्थ के हैं वो प्रमुख कार्य हैं। मनुस्मृति में माना गया है कि जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास जो चारों आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम से उत्पन्न होते हैं, और अन्य जो 3 आश्रम है उनका जो पालन किया जाता है वो गृहस्थ आश्रम के द्वारा ही किया जाता है। तो गृहस्थ आश्रम को मनुस्मृति में सर्वोच्च आश्रम माना गया है, ये सर्वोच्च आश्रम है। अगला जो तीसरा है वो है वानप्रस्थ आश्रम। मनु मानता है कि वानप्रस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने से पहले व्यक्ति को
संपत्ति, ग्रह, ग्राम में भोजन को त्याग कर पत्नी या अकेले वन आगमन करना चाहिए। इस आश्रम में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। वह कष्टों दुखों का जो सामना करेगा इस आश्रम में, इसमें वह वनों में कंदमूल इनका सेवन करे जीवन यापन के लिए, तथा कठोर तपस्या के द्वारा शरीर को शीर्ण करे। वह इसमें वह वेदों उपनिषदों इनका अध्ययन है वो करे। अंतिम जो आश्रम है वो संन्यास आश्रम, जो चौथा आश्रम है। मनु मानता है कि व्यक्ति को अपने जो तीनों ऋण है, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनसे मुक्त होकर संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इसमें वह सांसारिक सुख व शरीर के मोह से मुक्त होकर कठोर तपस्या है वो सांसारिक जो संन्यास आश्रम है उसमें की जानी चाहिए। मनु मानता है कि वेदों के विधिक पूर्वक अध्ययन और पुत्र प्राप्ति के बाद ही सांसारिक आश्रम के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है वो होती है। इस प्रकार जो मनुष्य के जीवन का जो सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष है, उसकी प्राप्ति के लिए मनुष्य के जीवन को वह 4 आश्रमों में बांटकर अपने अपने जो समाज के जो कर्तव्य हैं वो उनको बताए हैं कि इस आश्रम में ये कर्तव्य करना चाहिए, और चारों आश्रमों में अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति है वो करता है। धन्यवाद।